हाल ही में जो है कि एक बहुत घटना घटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि उधर के एक ब्लैक कम्युनिटी के कोई शख्स जिनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। तो उनको जो है कि बहुत दर्दनाक तरीके से, बहुत शर्मनाक तरीके से जो है कि उनको उनका जो है कि हत्या कर दी गई। और विच हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। एंड आई हैव सीन मैनी ऑफ my friends, my colleagues using social media to lend their voice to this issue, to protest against this issue. मैं इस मुद्दे पे जो है कि उन लोगों का तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ जिन्होंने इस इस इशू को जो है कि प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो चीज़ मुझे जिस चीज़ ने परेशान किया, या जो सवाल मेरे मन में आया कि जितने भी लोगों ने ये चीज़ को जो है कि सपोर्ट किया, वो एक पर्टिकुलर जो है कि आइडियोलॉजी को एस्पाउस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो कि जो जिनको जो है कि हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि दे आर द सो कॉल्ड लिबरल्स। तो जो है कि इनमें बहुत लोग जो है कि सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो कि वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं या कैसा पॉलिटिकल एक्टिविज्म करते हैं। तो उसमें जो कि वो उनका फ्रीडम है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहता। लेकिन जो चीज़ मुझे बुरा लगा, जिस चीज़ की वजह से आज मैं ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा, कि इन एक एक शख्स का मैं इनके टाइमलाइन में जाके बहुत 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 नीचे तक जो है कि मैं स्क्रॉल करते हुए इनका मैंने टाइमलाइन चेक किया। इनके टाइमलाइन में जो है कि बहुत सारे इश्यूज़ पे इन्होंने इन्होंने फोकस किया, बहुत सारे इश्यूज़ पे जो है कि इन्होंने आवाज़ उठाए। लेकिन जो इश्यूज़ हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स, जो कि एक एक सैकड़ों की आबाद की एक कम्युनिटी, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, उनके फंडामेंटल राइट्स पे जो सवाल उठता है, उन मुद्दों को ये नज़रअंदाज करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो उनके टाइमलाइन में जो है कि ऐसे इश्यूज को कभी ये शेयर नहीं करते, या कभी भी जो है कि वो इन इश्यूज पे बात नहीं करते। यहाँ पे मैं टाइमलाइन या सोशल मीडिया पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करते हैं। और मैंने बहुत रेयरली इनमें से किसी को देखा है कि हाँ, ये अपने रियल लाइफ में जाके जो है कि गरीबों के साथ दे रहे हैं, या गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई एक्चुअल एक्टिविज्म कर रहे हैं। हालांकि ये मेरा, इसको आप जो है कि मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने जो देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहता है कि इन्हीं में कोई एक पर्टिकुलर इशू आता है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो ब्लाइंडली जो है कि उस चीज़ को ट्रेंड कर देते हैं। बस ट्रेंड करते हैं। जैसे जैसे कि अगर आप देखें, जो एक एप्लीकेशन है टिकटॉक करके एक एप्लीकेशन है, जो कि बहुत बहुत जिस पे भी आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कि वहाँ पे टिकटॉक में जो है कि कोई भी एक ट्रेंड आता है, और लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ लिप सिंक करके जो है कि वो जो है कि वीडियोस बनाते हैं, और एक ही चीज़ को जो है कि सैकड़ों लोग जो है कि देख रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सिमिलर मैं कंपैरिजन जो है कि ड्रॉ करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है एक एक पर्टिकुलर इशू उठता है, और ये जितने भी लिबरल्स हैं वो बिना कोई रिसर्च करके या बिना उस मुद्दे को जाने जो है कि सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और सिर्फ नंबर तादाद बढ़ाते हैं कि हाँ भाई ये इशू ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी जो हाल ही में ये एक लड़की है, हैना अब्राहम करके। तो इसका इसका हरकत मैं पहले आप लोग को दिखाना चाहूँगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ तो यहाँ तक के लोग इस हद तक भी शायद जाएंगे कि वो इस चीज़ को जो है कि इंडिविजुअल एक्सप्रेशन बताए। हालांकि जो है कि एक
एक सैकड़ों की आबादी का एक नेशन, एक भारतवर्ष जैसा जो है कि एक देश, जो जो नेशनल एंथम एंथम सुन के जो है कि हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस नेशनल एंथम को सहारा मान के जो है कि हमारे जवान जो है कि जो सरहद पार अपनी जान की बाजी लगाने जाते हैं, उस नेशनल एंथम पे जो है कि ऐसे 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 अश्लील एक प्रदर्शन हुआ, एक अश्लील प्रदर्शन हुआ। तो सही है कि गलत, वो बात की बात है, लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उन्होंने उनके टाइमलाइन में ये इशू का कोई जिक्र नहीं हुआ। उनके टाइमलाइन में ये इशू का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने जो कि एक सिमिलर सेम इशू एक दूसरा हमारे सामने आया कि एक टिकटॉकर है फैजल सिद्दीकी करके, कुछ लोगों ने शायद उसका नाम नहीं सुना होगा, इतना कोई फेमस बंदा नहीं है वो, लेकिन उसने एक वीडियो ऐसा बनाया कि उसमें वो, मैं आपको वीडियो दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो कोई देखने लायक वीडियो नहीं है, लेकिन सिर्फ बता देता हूँ कि एक वो पानी एक ग्लास में वो पानी पीते हुए जो है कि वो ग्लास से एक लड़की के मुंह पे वो पानी फेंक के मार रहा है, और वो लड़की का मुंह बदल रहा है। आप, आई एम श्योर आप में से ऑनेस्टली बहुत लोगों को ये इशू मालूम होगा। तो उसको, उस बंदे को बहुत क्रिटिसिज्म किया गया, उस पे ये पुलिस पुलिस एक्टिविज्म हुआ, पुलिस ने जो है कि उसको उसको जो है कि स्टेप लिया, वुमेन कमीशन वगैरह जितने भी उन्होंने मतलब कुछ तो स्टेप लिया उसके खिलाफ कि ये भले वो ग्लास में पानी हो, भले ग्लास में पानी हो, लेकिन वो एक्ट ये दर्शाता है कि वो एसिड अटैक को जो है कि प्रमोट करता है। तो सिमिलरली जो है कि एक एक इंडिया जैसा कंट्री का नेशनल एंथम पे जो है कि एक लड़की मिडिल फिंगर दिखा देती है, एक मिडिल फिंगर दिखा के जो है कि चाहे वो कुछ भी प्रमोट कर रही हो, लेकिन वो जो अश्लीलता है इतना बड़ा इशू पे जो है कि हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स के टाइमलाइन में इस इशू के लिए जगह ही नहीं है। दूसरा बताना चाहूंगा कि ये जो लड़की है सुरलीन कौर करके, ये तो खैर बहुत वायरल हुई है, आप लोग को इसका इशू मालूम भी होगा, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक वीडियो दिखाता हूँ। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब पॉर्न वाले हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा पूछना चाहूंगा कि अगर अगर ये ऋषि मुनियों की जगह जो है कि कोई कोई इमाम या किसी भी समुदाय, जो कोई भी, वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, हिंदू हिंदू कम्युनिटी को छोड़ के किसी भी कम्युनिटी पे अगर ये सिमिलर जो कि कॉमेडी किया जाता, और कॉमेडी करने वाला अगर कोई हिंदू होता, तो हमारे लिबरल्स क्या करते, उनका रिएक्शन क्या रहता? आप ये सवाल आप खुद से पूछिए, ये सवाल आप खुद से पूछिए कि उस पे क्या उनका रिएक्शन होता। और आज जो है कि जो जो हमारे इस्कॉन टेम्पल है, वो जो कि इतने एस्टैब्लिश जो है कि एक हिंदू धर्म का एक पिलर है, तो उस पे जो कि इतना इतना अश्लील जो कि प्रदर्शन हुआ कॉमेडी के नाम पे, तो उस पे हमारे लिबरल्स के फेसबुक टाइमलाइन पे कोई जगह नहीं, उनका कोई मेंशन नहीं। लास्टली एक छोटा सा जो है कि एग्जाम्पल और दे देता हूँ, बहुत लोगों ने भुला दिया कि अभी हाल ही में जो है कि महाराष्ट्र में पालगढ़ करके एक एरिया है, जिधर दो हिंदू हिंदू सन्यासियों का जो है कि लिंचिंग हो गया। उधर उधर जो भी फोर्स्ड कन्वर्जन चल रहा था, उधर जो भी कांड हुआ, मैं उसके अंदर घुसना नहीं चाहता, लेकिन लिंचिंग हो गया, उनको बहुत बेरहमी से जो है कि दर्दनाक तरीके से उनको भी मारा गया। लेकिन हमारे जो लिबरल्स है, उनका जो फेसबुक टाइमलाइन है, वहां पे मैं इतना भी ढूंढा, कितना भी ढूंढा, लेकिन मेरे को इस एक्टिविटी पे, इस इशू पे कोई एक्टिविज्म नहीं दिखा। दोस्तों, मैं किसी का एक्टिविज्म सही है कि गलत, उस पर सवाल नहीं करना चाहता, वो उसका इंडिविजुअल राइट है, वो किस चीज को सही माने, किस चीज को गलत माने, वो उसका उसका खुद का ओपिनियन है। लेकिन दोस्तों, जिन मुद्दों पे हम देखते हैं कि साफ साफ मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है, जो ये पालगढ़ में जो जो सन्यासियों को लिंचिंग कर दिया गया, इट इज द केस ऑफ प्योर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे मुद्दे पे मैं अपने जो लिबरलवाद में विश्वास रखने वाले जो लिबरलिज्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, या
जो ऐसे ऐसे बायस्ड एक्टिविज्म करते हैं, उन लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो ऐसे मुद्दों को एटलीस्ट जो है कि नज़रअंदाज ना करे, ऐसे मुद्दों को नज़रअंदाज ना करे। सरकार का क्रिटिसिज्म जो है कि जो उनका जो मेन मुद्दा रहता है कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, वो दोस्तों सबको पता है, सबके सामने क्लियर है कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म वो अपने में एक अलग बात है। लेकिन जो 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 इंसान के लिए, जो जो पीड़ित, जो शोषित, जो ऑप्रेस्ड इंसान के लिए जो एक्टिविज्म होता है, और भाई ऑप्रेस्ड, अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो ऑप्रेस्ड है उसका कोई रिलीजियन नहीं होता। ऑप्रेस्ड हिंदू भी हो सकता है, ऑप्रेस्ड मुस्लिम भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है कि अगर आप इग्नोर करते हो, अगर अगर आप जानबूझ के इग्नोर करते हो, तो एक तरीके से जो है कि आप एक, आपका एक्टिविज्म जो है कि एक प्रोपागेंडा है वो, फिर वो जो है कि वो प्रोपागेंडा कहलाता है, वो एक्टिविज्म नहीं कहलाता। आप पूरे समाज के लिए, होलिस्टिक समाज के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जो है कि सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को जो है कि अपीज कर रहे हो, और उसके वजह से जो है कि आपके कुल कुछ पॉलिटिकल गोल्स जो है वो सर्व हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर आप फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहते हैं, कि आप जो है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके, तो प्लीज़ ऐसे जो है कि बायसनेस ना दिखाएं। एंड अंत में एक चीज़ छोटा सा बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि ये बहुत आसान रहता है, ये बहुत आसान रहता है कि अभी जो मैंने वीडियो बनाया उस पर जो है कि आप मजाक बनाओ, उस पर आप कमेंट करो, ठीक है। वो बहुत इजी रहता है। मैं आप लोगों के जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही मुझे आप लोग के जितना जो है कि नॉलेज है, लेकिन जो मैंने एक एक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते जो मुद्दा मैंने सही समझा उसमें मैंने आवाज़ उठाया। आप लोगों को अगर कोई बात बुरा लगता है तो आप डिबेट करो, आप जो है कि आप रैशनल आर्गुमेंट्स दो, आप सॉलिड आर्गुमेंट्स दो, लेकिन प्लीज़ अननेसेसरी सिर्फ जो है कि मुझे परेशान करने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना जो है कि आपसे कितना कम पढ़ा लिखा हूँ, जो है कि आप कमेंट करके या किसी प्रकार से जो है कि ऐसे ऐसे मुझे परेशान करने की प्लीज़ जो है कि कोशिश ना करें तो ही बेहतर है।